ये ज्ञापन है टीम बलवान फौजी की तरफ से सेवा में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। विषय नगर पालिका में भ्रष्ट अधिकारियों को बदलने व अस्थायी को स्थायी करे, अन्यथा भाजपा रैली का विरोध किया जाएगा। अब आगे इसमें लिखा हुआ है श्रीमान, अभी एसडीएम साहब को हमने देना था, एसडीएम साहब नहीं है इसलिए हम आपको वो कोई, क्योंकि ड्यूटी रहती है साहब लोगों की, तो कोई बात नहीं। श्रीमान महोदय, हमने बहुत बार ज्ञापन के माध्यम से, सद्बुद्धि हवन के माध्यम से जनता के सपोर्ट से नगर पालिका की बदहाली को सुधारने की कोशिश की, परंतु यहाँ के हमारे लोकल नेता उस बात को चाहते नहीं। हमने आज आखिर में हार करके जो महेंद्रगढ़ शहर का हाल है उसको देखते हुए शहर में जल्दी विकास कार्य शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। गलत तरीके से एनडीसी जारी करने के मामले में पहले ही नगर पालिका के सचिव के ऊपर आरोप लग चुके थे। वहीं जेई मनोज कुमार काफी बार भ्रष्टाचार के मामले से कानून से भी फरार रहा है और यहाँ भी कोई काम नहीं कर रहा है। उसी कारण से जितने भी यहाँ पद हैं, जो अधिकारी बैठे हुए अस्थायी हैं, जिस कारण से आम जन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। स्ट्रीट लाइट व अन्य मामले और भी मामले, कूड़े उठान का जो टेंडर है उनमें भी प्रॉब्लम है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और बहुत से मामले हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आदेश है कि सफाई अभियान हम चला रहे हैं, वह मुख्यमंत्री महोदय की बात को अधिकारी भी नहीं मान रहे। और मुख्यमंत्री महोदय का एक और ट्वीट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर ऑफिस में कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उसका बोर्ड पर नाम डाला जाए। और हमारे नगर पालिका में तो लगभग पूरी भ्रष्ट है, पूरी की पूरी भ्रष्ट है। और जो नगर पालिका की ओर से कुछ विकास कार्यों के टेंडर किए गए थे, अधिकारियों की मिली भगत से सभी टेंडर अपने रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए हैं। किसी भी टेंडर पर सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। जो हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके पास 7 तारीख तक का टाइम है, आप 7 जनवरी तक अस्थायी को स्थायी अधिकारी करें और अन्य जगह उनकी जगह दूसरे लगाए जाए। मनोज कुमार जेई को यहां से तुरंत प्रभाव से बदला जाए, अन्यथा हम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का, और जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हरियाणा सरकार के 7 तारीख की रैली के समय हम शहर के किसी भी जगह में उनके पुतला दहन का काम करेंगे। और अगर मुझे किसी प्रकार से रोकने की कोशिश की गई तो मेरी टीम गठित की है, मैंने टीम गठित की है, वह टीम यह कार्य करेगी, क्योंकि मुझे पता है सरकार भाजपा की है, वह इन कामों को नहीं होने देगी। लेकिन हम इस काम को अंजाम देंगे, चाहे हमारी टीम के माध्यम से या हम खुद, अगर हमें रोकने की कोशिश की तो टीम के माध्यम से। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि यह काम तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थी बलवान सिंह फौजी। बताओ, जो ज्ञापन दिया है उस बारे में। ये ज्ञापन हमने, वैसे तो हमने बहुत बार पहले भी इस चीज़ की मांग उठा चुके हैं कि भाई नगर पालिका को सुधारा जाए, नगर पालिका को सुधारा जाए। अब क्योंकि इससे पहले जब से हम लोगों के बीच में थे, नगर पालिका में काम सुधार के लिए लगे हुए थे, कोई भाजपा का बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं था। और अब जब 7 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय भाजपा सरकार के आ रहे हैं हमारे महेंद्रगढ़ में, और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की देखरेख में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने काफ़ी बार ये किया है। तो अब हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का जिस दिन भाजपा की रैली होगी उस दिन एक पुतला दहन करेंगे। अगर मनोज कुमार जेई और जो अस्थायी अधिकारी हैं उनको स्थायी नहीं किया गया तो। दूसरा, मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा है कि भाई हम सफाई अभियान चला रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ का वो हाल है। तो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को टेंडर दे करके इधर उधर कुछ चीज़ें करके, और ये सारा हमारे महेंद्रगढ़ का बदहाली पे छोड़ रखा है। तो हम ये पूरा का पूरा स्टाफ, क्योंकि अभी स्टाफ में तो एक ही बचा है, बाकी अस्थायी है, अस्थायी को स्थायी किया जाए, तभी अधिकारी काम कर सकता है। अधिकारी भी एक इंसान ही है, लेकिन उसको पूरी जिम्मेदारी, पूरा साइन की अथॉरिटी मिलेगी तभी तो कर पाएगा। वो आधा कहीं है, उस टाइम कोई काम करवाने के लिए आता है तो आम जन पता चलता है कि बोल जी वो तो अस्थायी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर वो चला जाता है। ये दक्षिण हरियाणा फौजियों की धरती है, दक्षिण हरियाणा राष्ट्रभक्ति की धरती है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और उस चीज़ की सुरक्षा की बात आती है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हरियाणा का नाम आता है, हरियाणा में अगर महेंद्रगढ़ का और रेवाड़ी का नाम आता है, तो सबसे बड़ी
राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और शहीदों की नगरी, हम कहेंगे शहीदों की नगरी हमारे महेंद्रगढ़ से है। तो ऐसी जो लोग फौजी छुट्टी आते हैं और वो काम करवाने के लिए जाते हैं, किसी का एनडीसी का काम होता है, किसी का नक्शा पास का होता है, किसी का प्रॉपर्टी आईडी का होता है, किसी का और डॉक्यूमेंट का होता है, वो बेचारा आकर के उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, चला जाता है। मैं खुद फौजी हूँ इसलिए मुझे पता है 3 महीने की साल में छुट्टी मिलती है, उसमें ये अधिकारी ना मिले फिर तो वो साल ही हमारी बेकार होगी। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ों को देखते हुए कि आप ये जो ज्ञापन दिया है, अब ये क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ। ये मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है। अगर ये मनोज जेई चेंज नहीं होता है, स्थायी अधिकारी रैली से पहले नहीं होते हैं, तो मैंने 100 आदमियों की टीम गठित की है और वो अलग अलग जगह रहेंगे। अलग अलग जगह का मतलब है कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो वो करेंगे, सबके पास पुतले का फोटो का सब कुछ दिया जाएगा। अगर मैं उधर रहूंगा तो वो करेंगे, वो उसको पकड़ लिया तो वो करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन सा मेरी टीम में है। तो जब ये चीजें, इसलिए हमने पूरी रूपरेखा प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। और 7 दिन का टाइम है सरकार के, तो 24 घंटे में सब कुछ बदल सकती है, 7 दिन तो बहुत दूर की, बहुत मतलब टाइम दे दिया। अगर कर देते हैं तो आप सपोर्ट करोगे रैली का? मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगा। मेरे महेंद्रगढ़ में आएंगे, उनका स्वागत जो करेंगे उनका करें, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर कर देते हैं मनोज कुमार जेई और स्थायी अधिकारी लगा देते हैं तो मैं रैली का विरोध नहीं करूंगा। मनोज कुमार जेई का क्या करना है? मनोज कुमार जेई को यहां से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि ये जो इंसान है ये पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में आया हुआ है और वहां से भी ये पीछे से बिना सैलरी के काम कर रहा है। तो हमें ये चीज यहां से जब ऐसे भ्रष्ट आदमी बैठे तो काम की अपेक्षा हम किससे करें, ये बताओ मेरे को। जाते हैं तो ऑफिस में मिलता नहीं, हम पीछे गए थे तो वो हमें पता चला कि बलवान फौजी आ रहा है, वो पहले ही भाग गया वहां से। तो कहने का ये मतलब है कि हमें काम करवाना है, काम से मतलब है। मनोज कुमार जेई को इतनी बार बोल चुके, देखो आज हमने हटाने का इसलिए उसको बोला है कि हमने बहुत बार उनको बोला है, पिछले 2-1.5 साल से मैं लगा हुआ हूं उसके पीछे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, भाई काम कर दे, नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा है तो या तो उसको बाहर भगाओ। तो इसीलिए हम महेंद्रगढ़ ये सोच रहे भोले भाड़ों का यार अभी नहीं होगा, अब आगे ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी कि जो कोई अधिकारी काम ना करे और यहाँ पर बैठा है आराम से मटर गश्ती मार रहा है। ठीक है जी सर, आज जो ज्ञापन सौंपा गया है इसके मार्फत क्या कुछ मांग की गई है और क्या कुछ आगे की कार्यवाही रहेगी? इसके अंदर नगर पालिका कार्यालय में जो कर्मचारी अधिकारी पक्के करने के लिए हैं, कुछ भ्रष्टाचारी के बारे में इन्होंने लिखा है और कुछ साफ सफाई की बातें हैं। जो साफ सफाई नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइटें हैं नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उस बारे में है बलवान फौजी ने ज्ञापन दिया है। और इसके अतिरिक्त ये भी इन्होंने हमें बताया है, लिखा है इसके अंदर, भाई 7 तारीख को जो रैली है माननीय है मतलब भाजपा की, अगर ये नहीं हुआ तो हम उस टाइम में इनका विरोध करेंगे, है ना, उनका हमें पुतला देने की कोशिश करेंगे। ठीक है।